हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टडी करेंगे कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन के बारे में कि कार्बोहाइड्रेट का फंक्शंस क्या है। इसके पहले अगर आपने कार्बोहाइड्रेट के डेफिनीशंस और उसके क्लासिफिकेशंस के बारे में स्टडी नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। वहाँ से जाके आप पहले उन टॉपिक्स के बारे में डिटेल स्टडी कर लीजिए। फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में तो जो फंक्शन होता है कार्बोहाइड्रेट का, सबसे पहला तो फंक्शन ये होता है कि ये हमारी बॉडी जो होती है उसको सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड कराता है, यानी हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला एक ये मुख्य घटक होता है। जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, ये सब हमारी बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। अगर हम लोग बात करें तो सोर्स ऑफ प्रोटेक्शन, यानी हमारे शरीर की सुरक्षा में भी ये काफ़ी ज़्यादा जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जैसे प्लांट्स जो होते हैं तो प्लांट्स की जो आउटर सेल होती है वो सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है, और जो क्या करती है, ये सेल्यूलोज की जो आउटर कवरिंग होती है, जो सेल वॉल होती है, वो प्लांट्स की सुरक्षा भी करती है। इसी तरीके से फंगस की जो सेल होती है, फंगस की सेल काइटिन से मिलकर बनी होती है और ये भी उसको सुरक्षा प्रोवाइड कराती है। आपको हमने बताया था कि सेल्यूलोज और काइटिन ये दोनों के दोनों जो होते हैं वो आपके पॉलीसैकेराइड्स के एग्जाम्पल होते हैं, और सेल्यूलोज और काइटिन का कहाँ कहाँ क्या क्या यूज़ होता है इसके बारे में भी हम आपको डिटेल में बता चुके हैं। नेक्स्ट होता है नेक्स्ट जो इसका फंक्शन है वो होता है सोर्स ऑफ स्टोरेज। तो सोर्स ऑफ स्टोरेज का मतलब होता है कि स्टोरेज में किस तरीके से कार्बोहाइड्रेट को यूज़ किया जाता है। तो स्टोरेज का मतलब होता है जैसे हम लोग कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मात्रा में ले लेते हैं तो वो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है, और स्टोर होकर वो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराता है। जैसे हमारी बॉडी में जब हम लोग फूड गेन करते हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के फॉर्म में ब्रेक होता है, और वो ग्लूकोज ग्लाइकोजन के फॉर्म में हमारी बॉडी में स्टोर्ड रहता है। और जब कभी हम फास्ट रखते हैं या कुछ टाइम तक भूखे रहते हैं तो ये ग्लाइकोजन हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराता है। जिस तरीके से हमारी बॉडी में ग्लूकोज ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर रहता है, सेम वैसे ही प्लांट्स में जो होता है, प्लांट्स अपना फूड स्टार्च के फॉर्म में स्टोर्ड करके रखते हैं। तो इस तरीके से जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका यूज़ हम लोग एनर्जी के लिए भी कर सकते हैं, प्रोटेक्शन के लिए भी कर सकते हैं, और स्टोरेज के लिए भी कर सकते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट का जनरल फार्मूला आपने पढ़ा था CnH2O। इस फार्मूले को आप दो टाइप से लिख सकते हो, या तो इसको इस तरीके से लिख लीजिए CnH2O का होल n, ऐसे भी लिख सकते हैं इस फार्मूले को, और ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब इस n का मल्टीप्लाई आप अंदर करोगे तो ये 2n हो जाएगा, और O के साथ में करोगे तो n हो जाएगा। तो ये फार्मूला आपका बन गया CnH2n और ON बन गया। ठीक है। अब इस तरीके से अगर हम लोग बात करें ग्लिसरॉल्डिहाइड के फार्मूले की, यानी ट्राइओस। ट्राइओस का मतलब, ट्राई का मतलब 3, यानी 3 कार्बन है तो C3 हो गया, n का मतलब 3 हो गया। H6 क्योंकि 2n है, O3 हो गया। इसी तरीके से टेट्रोस का बनाएंगे तो C4H8O4 बन जाएगा। अगर हम लोग पेंटोस का बनाएंगे तो C5H10O5 बन जाएगा। और अगर हेक्सोस का बनाएंगे, हेक्सोस का मतलब 6, ट्राई का मतलब 3 कार्बन, टेट्रा का मतलब 4 कार्बन, पेंटा का मतलब 5 कार्बन, और हेक्सा का मतलब 6 कार्बन। तो इस तरीके से करके आपका ये फॉर्मूले बन जाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज के स्ट्रक्चरल फार्मूले के बारे में। देखिए, ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो होते हैं दोनों के दोनों ही आपके मोनोसैकेराइड होते हैं। और अगर हम बात करें दोनों के जनरल फार्मूले की, मोनोसैकेराइड का मतलब क्या हुआ, जिसमें एक शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। अगर हम दोनों के जनरल फार्मूले की बात करें तो दोनों का जनरल फार्मूला C6H12O6 होता है, लेकिन जो दोनों के स्ट्रक्चरल फार्मूले होते हैं वो डिफर होते हैं। आइए दोनों के स्ट्रक्चरल फार्मूले हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, ये है आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है इसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। एल्डिहाइड ग्रुप का मतलब होता है CHO ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट होता है। और अगर हम लोग बात करें फ्रक्टोज की तो फ्रक्टोज में आपका कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है। ध्यान रखिएगा, बाकी का फार्मूला आपका सिमिलर होता है। अगर जैसे ग्लूकोज का फार्मूला है तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो CHO। यहाँ पे आप इसको कंबाइंड कर लीजिए, CH और OH हो गया, और CHOH का होल कितना हो जाएगा, 1 2 3 और 1 4, तो यहाँ पे होल 4 हो जाएगा। और फिर बॉन्ड बना के आप यहाँ पे लिख सकते हो CH2OH। तब भी आप कंबाइंड करोगे तो पूरा फार्मूला यही हो जाएगा आपका। अब अगर हम लोग बात करते हैं फ्रक्टोज की, तो फ्रक्टोज के फार्मूले में आपको क्या करना है, यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा आपके पास CH2OH, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ये आपको एज इट इज़ लिखना है, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप जो होता है वो कॉर्नर में अटैच होता है, लेकिन जो कीटोन ग्रुप होता है वो हमेशा चेन के मिड में अटैच होता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा।
अब यहाँ पे जब आप लोग लिखेंगे CHOH, तो देखिए यहाँ पे आपके पास 4 थे, 1 2 3 और 4। यहाँ पे कितने आएंगे? यहाँ पे 1 2 और 3, क्योंकि एक कार्बन ये ऊपर आपका निकल गया, तो यहाँ पे आपके पास फॉर्म आ जाएगा होल थ्राइस का, और सिंगल बॉन्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH2OH। तो अगर इन फार्मूले को आप और शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं तो ग्लूकोज के फार्मूले को इस तरीके से लिख सकते हैं और फ्रक्टोज के फार्मूले को इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।